गुड आफ्टरनून। अभी टाइम है 1:30 बज रहा है और मैं सोच रहा था ये व्लॉग बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि फिर मेरी मम्मी देखेगी और मेरी मम्मी इसको देखेगी तो फिर वो मुझे डांटेगी। और क्यों डांटेगी वो भी बताता हूँ। कल रात को मेरा खाने का मन नहीं था, मैंने खाना नहीं खाया। आज सुबह जब मुझे लगा कि चलो मेस में जाके खाना खाते हैं, तब मुझे लगा कि मेस का टाइम ओवर हो चुका है। मेस का टाइम होता है 8 से 9 और मैं उठा था 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे। ये चश्मे पर धुंध जम जाती है ठंड में। और 9 बजे फिर मैं वापस हो गया कि अब उठने का कोई फ़ायदा नहीं है, खाना मिलेगा नहीं। तो फिर मैंने वेट किया 1 बजे तक, क्योंकि फिर मैस की टाइमिंग होती है 1 से 2, ठीक है। और फिर मैं 1 बजे, जैसे ही 1 बजे वेट करते करते पहुंचा, फिर उन्होंने बताया कि खाना हो चुका है सबका। मैंने कहा खाना कैसे हो गया, अभी तो 1 बजा है। वो बोले 1.5 घंटे पहले खाना हो गया सबका, क्योंकि मैस की टाइमिंग चेंज हो गई थी 10:30 से, फिर उन्होंने कर दी है 11:30। और अब मैं 1:30 बजे घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ खाने की तलाश में। आज सुबह से लाइट भी नहीं है हॉस्टल में, ना मेरा फ़ोन चार्ज हो पाया। लैपटॉप में थोड़ा बहुत चार्जिंग है, लेकिन उस चार्जिंग से क्या करूँगा, वाईफाई चल नहीं रहा है हॉस्टल का। यहाँ पे मेरे फ़ोन में इतने सिग्नल्स नहीं आते नेटवर्क के। कनेक्ट किया था उससे हॉटस्पॉट मैंने, और फिर चला नहीं कुछ ढंग का, मैंने वापस बंद कर दिया। अब मैं ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू डू। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न। हाँ, पार्क में घूमते घूमते मुझे ख्याल आया था कि मैं घर से यिप्पी नूडल्स लेके आया हुआ हूँ और मैं हॉस्टल में जाके वो बना सकता हूँ। तो फिर मैंने अभी कॉल किया एक बंदे के पास कि तेरे पास हीटर था और पतीला वगैरह कुछ है तेरे पास, तो बोले हाँ है। तो मुझे खुशी हुई बहुत, लेकिन वो अभी अपने घर गया हुआ है। और लेकिन बाय चांस उसने अपना हीटर और पतीला किसी और को दिया था। तो मैंने उसको कहा कि उससे एक बार पता कर जल्दी से, अगर है तो मैं या तो हॉस्टल जाऊँगा खाना खाने या फिर कहीं और जाऊँगा। तो वो पता करके बताता है कि है तो कमरे में ही, लेकिन कमरे का ताला लगा हुआ है और वो ताले की चाबी किसी और के पास है। तो मैंने कहा वो कहाँ है, वो अपने घर गया हुआ है। किस्मत में ही नहीं है भाई, इफ़ बुरी किस्मत हैड अ फेस। और फिर चलते चलते मैं आ गया यूनिवर्सिटी के बाद, और वहाँ मुझे ये रेडी दिखी, तो मैंने सोचा चलो बर्गर खाते हैं। और जैसे ही मैं बर्गर खाने लगा तो वहाँ पे मेरे 2 सीनियर और आ गए एंड वो बोले कि चल अब हमें भी कुछ खिला। तो फिर उनके साथ मोमोज़ खाए और फिर उसके बाद हम गए वापस यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी आने के बाद हमने पी चाय और थोड़े से बिस्किट्स, जिससे भूख तो नहीं मिटी लेकिन हो गया काम। तो उस बर्गर के खाने के बाद चाय भी पी चुके हैं हम, बिस्किट भी खा चुके हैं और थोड़े बहुत मोमोज़ भी खाए थे, लेकिन भूख अब भी नहीं मिटी है। तो मेरा दिल कर रहा है मैं यिप्पी खाऊं, यिप्पी बना के खाऊं जो मैं घर से लेके आया हूं, लेकिन वही बात है, कुछ है नहीं, किस में बनाएंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कुछ करते हैं जुगाड़, देखते हैं क्या करूँगा मैं, ठीक है देखना। मिन्नतें करके किसी से मैं ये केटल लेके आया हूँ। इसमें पहले चाय बनाई थी, तो ये धोई है मैंने, 5 मिनट तो इसको धोने में लग गए। और चल जा, हाँ। तो अब इसमें मैं पानी गर्म करूँगा और फिर इनमें से किसी भी एक बर्तन में मैं उस पानी को डाल के रख दूँगा और फिर उसके बाद डालूँगा उसमें यिप्पी। अब यिप्पी बनेगी या नाश होएगा इसका जो भी बर्तन है, लेकिन देखते हैं क्या होएगा, छोड़ो। और इसमें जो चाय नीचे लगी हुई थी, अब वो मेरे ख्याल से पानी में मिलने लगी है और अब मुझे दोबारा धोना पड़ेगा शायद। वो एक यिप्पी के लिए इतना कुछ करते हुए किसी को नहीं देखा होगा आपने। मैं दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। गर्म पानी किया, इसके अंदर ये जो स्टील का है इसके अंदर गर्म पानी भर के यिप्पी डाली। इस डब्बे में भी गर्म पानी है, इस बाल्टी में भी गर्म पानी है, और अब ये यिप्पी तैयार हो रही है। देखते हैं 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगा, और अगर ये खाने लायक हुई तो हम खाएंगे, नहीं हुई तो भी हम खाएंगे, बिकॉज वी हैव नो ऑप्शंस। मैंने इसके ऊपर तौलिया भी रख दिया है ताकि थोड़ी कुछ तो होगा इससे, लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा, कुछ तो होगा। पहले मैं सोच रहा था कि गीज़र के पानी से बनाऊंगा मैगी, लेकिन मैगी नहीं है ये गीज़र के पानी से बनाऊंगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरी माँ भी देखेगी ये व्लॉग, और अगर मेरी मम्मी ने देख लिया मुझे गीज़र के पानी से यिप्पी बनाते हुए तो क्या होगा मुझे नहीं पता। तो मैंने इतनी सारी सिरदर्दी ली है और अब देखते हैं कि क्या होगा।
ओ आई थिंक 10-15 मिनट हो गए हैं, शायद ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अब देखता हूँ इसको खोल के क्या सीन है इसका। आई डोंट थिंक कितनी अच्छी बनी है। थोड़ा सा गर्म पानी और डालूं इसमें, लेकिन केटल तो मत आया। करते हैं कुछ। यूपी बन गई है, ज़बरदस्त बनी है। ये रही, और अब ये जाएगी डस्टबिन में। इतना टाइम लगाया, इतना घूमा इसके पीछे कि हीटर मिल जाए, केटल मिल जाए, अब मिली कुछ, ये नाश हुआ है। और बात, आज है संडे, और संडे को हमारे यहाँ मेस में रात को खाना नहीं मिलता, और मुझे अब फिर बाहर जाना है और बाहर ही कुछ खाना है। कोई मन नहीं था अभी इस टाइम पे व्लॉग करने का, लेकिन जब मैंने ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस किया तब मुझे एक अपना पुराना व्लॉग याद आया। आप लोगों को भी आया होगा। उस टाइम मैं इतना इरिटेट था, और अब इस टाइम मैं भी बहुत इरिटेट और दिमाग भंड वट एवर यू कैन से। और अब मुझे वो याद आया तो मुझे लगा नहीं, अब दोबारा व्लॉग करना चाहिए। वो व्लॉग अगर आपको याद नहीं आया है तो अभी मैं वो क्लिप डालता हूँ, देखो। आई एम गोइंग टू ईट समथिंग, और उस टाइम की तरह, उस दिन की तरह अगर आज भी ये बंद मिला, बंद तो नहीं था उस दिन, ये ख़त्म हो गया था। इतना मैं लस्सी लेने गया, आज मैं लस्सी नहीं लूँगा बिकॉज मुझे खाना खाना है। मैं सस्ता खाना ढूंढ रहा था, और 50 रुपये की थाली मैंने ढूंढ के निकाली। उसमें 50 रुपये की थाली मैंने खाई, ठीक था, पेट तो बिल्कुल नहीं भरा। 6 रोटियां थी भले ही उनकी, लेकिन रोटियां पूरी के बराबर थी, और मेरा पेट तो बस पता लगा है कि मैंने कुछ खाया है। और अब मेरे एकदम से पता नहीं क्या सनक हुई, आइसक्रीम, फिज़, कोल्ड ड्रिंक, माज़ा वगैरह मैंने ले ली है। जब भी मेरा दिल करता है कि बिगड़ने का, लेट्स कि सिगरेट वगैरह पी लें, दारू पी लें, कुछ कर लें, तो मैं क्या करता हूँ कि उसकी इक्वलेंट जो मनी होती है, जैसे कि एक सिगरेट की डब्बी जितने की भी आती है, उसके इक्वलेंट रुपए मैं इन चीज़ों में फूंक देता हूँ, और फिर सिगरेट से ज़्यादा ही मज़े आते हैं। तो इस तरीके से मैं सिगरेट से दूर रहता हूँ। अच्छा आइडिया है, यू कैन ट्राई इट एज वेल।